है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैल ग्रूमिंग विद शिल्पी। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ जो आप सभी का अरमान होता है, सपना होता है और सबको ही हर कोई लगना चाहता है। आज मैं फैशन बताने वाली हूँ जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप भी स्टाइलिश लग सकते हैं, आप भी क्लासी लग सकते हैं और आप भी अपने आप को वेल ग्रूम्ड कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, हमारा टिप्स नंबर 1 देखिए। हर कोई चाहता है स्टाइलिश लगना, हर कोई चाहता है कि मैं क्लासी लगूं, मैं अफोर्डेबल बजट में क्लासी कैसे लगूं, मैं अपने घर पर रहते हुए या मैं अपने काम में बिजी रहते हुए मैं अपने आप को क्लासी कैसे दिखा सकता हूं। सो आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाली हूं। सो हमारी टिप्स नंबर 1, आप हेयर स्टाइल करते हैं, सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है हमारा हेयर स्टाइल। हमारे फेस पर हमारा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हेयर स्टाइल बनाना कैसे है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो कौन बताएगा कैसे बनाना है, वो मैं बताती हूँ। आप क्या करते होंगे, कोई भी हेयर स्टाइल उठाया और अपने हेयर स्टाइल किया और आप निकल लिए, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको पहले अपने फेस की शेप को पहचानना। आपकी फेस की शेप क्या है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा फेस डिटेक्टर से। एक फेस डिटेक्टर ऐप आता है, उस पर आप अपनी फोटो पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने के बाद वो आपको आपकी फेस की शेप बताएगा कि आपकी ओवल है, रेक्टेंगल है, किस शेप का आपका फेस है। उसके अकॉर्डिंग आप गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च करिए सेलिब्रिटी, जिस भी आप सेलिब्रिटी को, मॉडल को आप फॉलो करना चाहते हैं, आप उसको उस फेस की, यानी कि ओवल फेस, अगर सपोज आपका ओवल फेस है तो आप ओवल फेस की गूगल पर सर्च करिए और उसका हेयर स्टाइल देखिए और उसके हेयर स्टाइल जैसे अपने स्टाइल बनाइए। गाइस, ये सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को वेल ग्रूम्ड करने का, अपने आप को फैशनेबल स्टाइलिश सबसे अलग दिखाने का। हर कोई हेयर स्टाइल बनाता है, लेकिन इस तरह से हेयर स्टाइल कोई नहीं बनाता है कि अपने फेस के अकॉर्डिंग हम हेयर स्टाइल कैसे चूज करें। ये एक अलग तरीका है और बहुत इफेक्टिव होने वाला है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो गाइस, टिप्स नंबर 2 की हम बात करते हैं। ये आता है हमारा ड्रेसअप। गाइस, ड्रेसअप देखिए, हमारा पूरा बॉडी एक तरफ और हमारी ड्रेसिंग सेंस एक तरफ। हम अपने आप को कैसे स्टाइलिश दिखाते हैं वो हम पर डिपेंड करता है, लेकिन हम ड्रेसअप कैसे होते हैं, हम ड्रेसिंग सेंस कैसी है वो आपको दिखाते हैं कि आप कितने बड़े स्टाइलिश हैं या आप कितने क्लासी हैं। कुछ भी पहनने से, या मैं ये कहूँ कि आप बहुत महंगा पहन लेने से, या मैं कहूँ कि बहुत ब्रांडेड पहनने से आप क्लासी लग जाओगे, ऐसा नहीं है। क्लासी आप कम बजट में, आप 150 रुपये की टी शर्ट में भी क्लासी लग सकते हो, आप बेसिक टीज में भी क्लासी लग सकते हो, आप नॉर्मल सूट्स में भी क्लासी लग सकते हो। सबका अलग है, लेकिन आपको पहनने का सलीका आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ क्या कब पहनना है। सो गाइज, आज हम इसी पर बात करते हैं। हमारी बात होती है ड्रेसअप पर। ड्रेसअप पर हमें सबसे पहले पॉइंट्स आते हैं हमारे ड्रेस के लिए फिटेड। देखिए, समर और विंटर दो अलग अलग सीज़न है और दोनों अलग अलग सीज़न में हम अपने आप को ड्रेसअप अलग तरीके से करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से हम अपने आप को समर में ड्रेसअप कर रहे हैं वैसे ही हम विंटर में ड्रेसअप करेंगे, नहीं। हम विंटर में अलग से, देखिए, हमारा शेड विंटर में अलग होता है और हमारा टेस्ट समर में अलग होता है। वैसे ही हमारे कपड़ों के लिए भी होता है, हमारे क्लोथ्स का चॉइस समर में अलग होता है और विंटर्स में अलग होता है। सो अभी हमारा समर चल रहा है और हम समर के ऊपर बात करने वाले, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है फिटेड। देखिए, आपका कपड़ा फिट होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन आपका कपड़ा इतना ज़्यादा फिट नहीं होना चाहिए कि वो आपको ही परेशानी देने लग जाए। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ा आपको नहीं पहनना है, स्पेशली समर में। आपको थोड़ा लूज कपड़ा पहनना है, लाइक दिस। आपको कंफर्टेबल लगे, आपको स्टाइलिश लुक देगा, कंफर्टेबल लुक देगा, और सबसे बड़ी बात, आपका जो स्वेट की आपको प्रॉब्लम होती है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको काम कर रहे हो, आप कहीं पर वर्किंग बैगी बन जाइए, आप बिल्कुल लूज़ पहनिए, लेकिन हल्का सा लूज़ रखिए अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। आप जितना भी फिटिंग पहनते हो उससे थोड़ा लूज़ रखिए समर में स्पेशली। हमारे से कलर्स की, आप किस तरह से कपड़ा, कलर क्या पहनते हैं समर में। सो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि कलर आपको हमेशा गर्मी में आपको लाइट कलर पहनना चाहिए। जैसे कि लाइट शेड को आप प्रीफर करें। लाइट पिंक हो सकता है, वाइट हो सकता है, बीज कलर हो सकता है, लाइट ग्रे हो सकता है, स्काई ब्लू हो सकता है। सो गाइज, आप कोशिश करें कि आप इसको ही वार्डरोब में रखें, बाकी आप विंटर्स में रख दीजिए। आप जितनी लाइट शेड पहनेंगे इतने ही ज़्यादा क्लासी लगेंगे। आपको लाइट शेड में, ऐसा नहीं कि लाइट शेड पर बहुत ओल्ड एज के पहनते हैं, अगर आप पहनेंगे तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं। आप क्लासी लगना चाहते हैं, एक बार आप जिस भी क्लासी आप लगना चाहते हैं, जिसके भी तरह लगना चाहते हैं, उसको एक बार देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, वो क्या पहनता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे रहता है, वो कैसे दिखता है, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए अगर आप क्लासी लगना चाहते हैं। तो मैं आपको ये छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप और भी ज़्यादा स्टाइलिश लगने लगेंगे।
मेरा बिलीव कीजिए, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं और जैसे भी आप अपने आप में एक लेवल ऊपर लेकर आते हैं, अगर आप यहाँ पर हैं तो आपका लेवल यहाँ हो जाएगा, अपने आप में ही आपका कॉन्फिडेंस, हर कोई बोलने लग जाएगा कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको लाइट शेड पहनना है, गर्मी में आप डार्क शेड को अवॉइड करें। थर्ड नंबर पर हमारी क्लोथ्स में बात आती है, वो आती है हमारी फैब्रिक की। आपको स्पेशली कॉटन ही कॉटन पहनना है, आपको नायलॉन है, आपका रेयन है, साइड में रख दीजिए, बिल्कुल अवॉइड करना है आपको गर्मी में। या तो आप लाइनिन का पहनिए या फिर आप कॉटन का पहनिए, सिर्फ 2 फैब्रिक को चूज़ कीजिए। और आप कॉटन पहनती हैं तो आप अपने आप को और भी ज़्यादा सुंदर पाएंगे, आप अपने आप को और भी ज़्यादा सुंदर दिखा सकती हैं। कॉटन में भी आप पार्टी वेयर भी आते हैं, कॉटन में आप कैजुअल वेयर भी आते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आप ऑफिस जा रही हैं, तो आप उसको कॉटन को प्रेफर कीजिए कि आप अपने आप में ही इतना कंफर्टेबल रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही डेवलप हो जाएगा। अगर आप घर में काम कर रही हैं तो आप कॉटन के कपड़े पहनिए, गर्मी नहीं लगेगी, आपको परेशानी नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप में कूल रहेंगी। सो गाइज, ये थी हमारी क्लोथ्स की बात। अब हमारी टिप्स नंबर 3 आती है, वो होती है हमारी ज्वेलरी। सो गाइज, कहते हैं कि ज्वेलरी औरतों का गहना होता है, लेकिन आप गर्मी में, समर में ज्वेलरी को अवॉइड कीजिए प्लीज़। आप पहनना चाहती हैं तो छोटा बारीक सा पेंडेंट पहन सकती हैं, आप बारीक से इयररिंग्स डाल सकती हैं। अगर आप घर में हैं तो आप उसको भी अवॉइड कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आप सच संवर के बैठेंगे तभी आप क्लासी लगेंगी, अगर आप नॉर्मल रह रही हैं तो आप क्लासी नहीं लगेगी। क्लासी आपका ड्रेसअप दिखाता है, क्लासी आपका स्टैंड दिखाता है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, ये क्लासी दिखाता है। तो अपने आप को वेल ड्रेसअप रखिए। वेल ड्रेसअप रखेंगे तो आप खुद ही स्टाइलिश लगने लगेंगे, और जब खुद ही स्टाइलिश, खुद ही अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो आप खुद ही अपने आप को लग रही हो, आपका खुद भी कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। सो गाइज, आप कोशिश करें कि कम से कम ज्वेलरी पहने। आप एक पेंडेंट पहन सकती हैं, छोटी छोटी इयररिंग्स डाल सकती हैं। अगर आप गोल्ड चेन डालती हैं तो आप हल्की सी एक चेन डाल सकती हैं गले में। अगर आप कानों में पहन सकते हैं तो बारीक बारीक इयररिंग्स डाल सकती हैं। आप ध्यान रखें कि एक्सेसरीज जितनी कम हो उनको ही पहनिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसरीज को अवॉइड करें। आप एक हल्की सी आप वॉच डाल सकती हैं। अगर आप कहीं पार्टी में जा रही हैं, आप, सबसे बड़ी बात, अगर आप कहीं मेटेलिक ज्वेलरी को पहन रही हैं तो प्लीज़ उसको आज से ही अवॉइड कर दें। अगर आप कहीं पार्टी में जाती हैं, आप कहीं फंक्शन में जा रही हैं, आपका कहीं कैजुअल वियर जा रहे हैं, तो आप मेटेलिक ज्वेलरी को अवॉइड करें। समर, स्पेशली समर में मेटेलिक ज्वेलरी बिल्कुल ना पहने, बहुत भद्दी लगती है, आपका इंप्रेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा और बिल्कुल देखने में बेकार लगता है। जितना सिंपल रहोगे कि में ही सुंदरता है। सिटी इज़ द बेस्ट ब्यूटी। आज मुझे क्या हो रहा है, मेरी ज़ुबान के ऊपर चल रही है इतनी, सिंपल सिटी इज़ द बेस्ट ब्यूटी। सो गाइज, ये बात फैक्ट है कि आप जितना सिंपल रहेंगी, जितना अपने आप को वेल ड्रेसअप रखेंगी, उतना ही सुंदर लगेंगी। आप चाहे घर में हैं, आप चाहे कॉलेज में हैं, आप चाहे स्कूल में हैं, आप चाहे ऑफिस में हैं, जहाँ पर भी हैं, सिर्फ अपने ड्रेसअप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा खुद पर ध्यान दीजिए। आप देखिए आप कितना स्टाइलिश, कितना क्लासी लगती हैं। सो गाइज, 4th नंबर पर बात करते हैं। अगर हम कपड़ों की बात, हम ज्वेलरी की बात कर चुके हैं, अब हमारी बात आती है स्लीव की। बहुत से लोगों का अरमान होता है, बहुत से लोग पसंद करते हैं कट स्लीव पहनना। बिल्कुल, या तो बिल्कुल कट स्लीव पहनेंगे या फिर शॉर्ट स्लीव पहनती हैं। गाइज, बहुत, अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल ना पहने। आप कोशिश करें कि गर्मी में, समर में स्पेशली, या तो आप 3/4 स्लीव पहने या फिर आप फुल स्लीव पहने। और अगर आपके पास है और आप पहनना चाहती हैं तो आप वो फुल ग्लव्स पहने। फिर अगर आप शॉर्ट स्लीव है आपके पास तो फुल ग्लव्स आप यूज़ करें, उसको कैरी करें। अगर आप पार्टी वगैरह में जा रही है या फिर आप ऑफिस में जा रही हैं या कॉलेज में जा रही हैं तो आप उसको ग्लव्स पहने, आप रूम में एंट्री करने से पहले उसको बैग में रख लें। लेकिन आप समर में, स्पेशली धूप में, आप बाहर ऐसे ना निकले, आपकी स्किन बिल्कुल डेड हो जाएगी, स्किन ब्लैक हो जाएगी, स्किन वो अलग अलग से होता है ना, जैसे एक ब्लैक वो छप जाती है, वैसे टाइप का छप जाएगा जो देखने में बहुत भद्दी लगती है। अगर हम अपनी ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे हैं, हम स्टाइलिश बनने की बात कर रहे हैं, तो हमारे स्किन का ध्यान रखना भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमारी फुल बॉडी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। सो गाइज, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर बाहर निकल रही हैं तो आप ग्लव्स का यूज़ करें, अदरवाइज आप फुल स्लीव डालें। अब हमारी 5th नंबर पे बात आती है सन ग्लासेस। गाइज, अगर हम बाहर जा रहे हैं
जितना हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, जितना हम अपने स्किन का ध्यान रखते हैं, उतना ही हमें अपनी आइज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सो आप कोशिश करें कि बाहर धूप में निकलने से पहले आप सन ग्लासेस यूज़ करें, और सन ग्लासेस स्टाइलिश यूज़ करें। वो पहले वाले सन ग्लासेस, ओल्ड सन ग्लासेस को आप अगर आपके अलमीरा में, वार्डरोब में है तो फेंक दें, उसको यूज़ ना करें। आप एक अच्छा सा सन ग्लासेस परचेज करें। आपको इन्वेस्ट करना है तो छोटी छोटी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। सन ग्लासेस लाइक दिस। आप परफ्यूम यूज़ करें ज़रूर। आप अगर बाहर कहीं निकल रही हैं या समर में अगर आप घर में भी हैं तो आप स्पेशली परफ्यूम ज़रूर लगाएं। आप परफ्यूम को अवॉइड ना करें। आप एक परफ्यूम अपने पसंद का, कोई भी जो आपको पसंद है, आप एक परफ्यूम खरीदिए, आप उसको लगाइए। परफ्यूम लगाने का एक और अच्छा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप परफ्यूम लगाने से पहले मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, उसके बाद आप परफ्यूम स्प्रे कीजिए। दिन भर, पूरे दिन आपका परफ्यूम ऐसे ही रहेगा, स्मेल आती रहेगी, आपकी फ्रेगनेंस कम नहीं होगी। सबसे फिर उसके बाद बात आती है गाइज हमारी फेस की और नेक की। देखिए, जब हमारा पूरा फेस एक्सपोज होता है, हमारा सिर्फ फेस और नेक ये सिर्फ दिखाई देती है। सो आप जब भी बाहर धूप में निकले तो आप अपने फेस को और अपने नेक को स्कार्फ से कवर रखें, ऐसे ही बाहर ना जाएं। अपनी ये एक्सेसरीज आप अपने बैग में रख लीजिए। आपको स्कार्फ अपने बैग में होना चाहिए, सन ग्लासेस आपके बैग में होने चाहिए, ग्लव्स आपके बैग में होने चाहिए। स्पेशली समर में आपको ये सब चीज़ें अपने बैग में रखी होनी चाहिए, जो आप तुरंत निकालें। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके बालों को भी इफेक्ट पड़ता है अगर आप बाहर जाती हैं धूप में, तो आपको हैट या आप कैप अच्छी सी कोई, या तो आप हैट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कैप यूज़ कर सकती हैं। सो इन छोटी छोटी टिप्स को अगर आप फॉलो करती हैं तो आपको क्लासी बनने से, आपको स्टाइलिश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और गाइज फिर से मैं ड्रेसअप रहोगे अपने आप में, उतना ही क्लासी, उतना ही स्टाइलिश दिखोगे। सो गाइज ये थोड़े सा टिप्स अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को कुछ लेवल पर बढ़ा सकती हैं, अपने आप को थोड़ा ड्रेसअप कर सकती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।